नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। शुरुआत एक ऐसी ही दमदार खबर के साथ कर रही हूं। डिफेंस फील्ड में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह पहला मौका है जब किसी मिसाइल का परीक्षण ट्रेन से किया गया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में देर रात अग्नि प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इस मिसाइल को रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ट्रेनों से मिसाइल छोड़ने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। अग्नि प्राइम की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को नई पीढ़ी की सुपर मिसाइल कहा जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। वाकई में एक बड़ी कामयाबी भारत ने हासिल की। चुनिंदा देश है जो ट्रेन से यानी कि रेल से भी इस तरह से मिसाइल लॉन्च करने में कामयाब है। उन चुनिंदा देशों में भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। हिंदुस्तान की अग्नि दुश्मनों में कैसे खलबली मचाएगी, ये तस्वीरें जरा भारत के दुश्मन गौर से देख लें। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। एक बार फिर से आपको ये खबर बता दें, और ये पहली बार है जब ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण किया गया है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़ गए इस खबर पर। मनीष, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कितनी बड़ी कामयाबी है ये भारत के लिए। उन चुनिंदा देशों में भारत का भी शामिल हो जाना क्या बताता है? जरा डिटेल में जानकारी दे हमारे दर्शकों को। देखिए, कल देर रात बालासोर में इसका टेस्ट किया गया। अग्नि प्राइम का ये टेस्ट बहुत ही सफलतापूर्ण तरीके से किया गया। जो टारगेट्स दिए गए थे उसको इसने अचीव किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रेन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, यानी ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बताया जा रहा था पहले भी कि आसानी से इसे कैपेबल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के हिसाब से 2000 किलोमीटर की रेंज है और ये आसानी से व्हीकल पे माउंट करके इसे ले जाया जा सकता है। लेकिन अब ट्रेन के स्टैटिक डब्बों के जरिए, यानी आप साधारण शब्दों में समझिए, आपको इंजन दिखाई दे रहा है, साथ में ट्रेन दिखाई दे रही है और जो मालगाड़ी है उसके बैक साइड पर इसे स्टैटिकली इसको लॉन्च किया गया। और रात को जब इसे लॉन्च किया गया तो अपने पूरे टारगेट्स को अचीव करते हुए इसने मारक क्षमता के साथ उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया। और ये एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर है। अभी तक ये कैपेबिलिटी कुछ ही देशों के पास है, अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है। और न्यूक्लियर प्राइम, या आप इसे न्यूक्लियर कैपेबल आप समझिए, या फिर जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है उसके द्वारा ये डीआरडीओ के साथ मिलकर इसको टेस्ट किया गया। और ये अग्नि प्राइम जो 2000 किलोमीटर की रेंज इंटरमीडिएट मिसाइल के तौर पे इसे जाना जाता है, और ये भारत की डीआरडीओ की आत्मनिर्भरता वाली शक्ति, जिसका लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, वो उसे दर्शाता है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दमदार 10 में अगली खबर गुजरात से, जहां नवरात्र फेस्टिवल के दौरान माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हो गई और देखते ही देखते ये दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। जमकर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये बवाल गांधीनगर के दहगाम तालुका के बहियाल गांव में हुआ। इस दौरान गरबा पांडाल को भी निशाना बनाया गया। पथराव होने से भगदड़ जैसे हालात बन गए। उपद्रवियों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। हिंसा की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया। बहियाल गांव में तनाव कितना ज्यादा बड़ा था, इसकी तस्वीरें गवाही दे रही हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और हिंसा के वीडियोस के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है और उन पर एक्शन भी माकूल लिया जाएगा। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, गांधीनगर में कम्युनल तनाव पैदा करने की कोशिश हुई। दंगा सुनियोजित था, ये तस्वीरें बता रही है। दो समुदायों के बीच में आमने सामने की ये जंग और इसके बीच में दुकानों में लूटपाट कर ली गई।
गरबा के माहौल को, जो कि बड़े उत्सव का माहौल होता है, खुशी और उल्लास का माहौल होता है, उसे खराब करने की कोशिश की गई। गांधीनगर में बवाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। इस समय सोशल मीडिया पर धार्मिक नारों से जुड़ा हुआ एक अभियान चल रहा है। इसी के बाद एक शख्स ने आई लव महादेव पोस्ट किया था। दूसरे समुदाय के लोग इस बात से इतना खफा हो गए कि दुकान पर हमला कर दिया गया। दुकान में तोड़फोड़ हुई और आगजनी कर दी गई। जमकर बवाल मचाया गया। इसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने इस मामले में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के चलते एक बार फिर गुजरात में बवाल हो गया है। गुजरात के गांधीनगर जिले के देगाम तालुका का गांव है बहियल, जहां पे बीती रात सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के दो गुटों के बीच में जमकर हिंसा हुई। आपको बता दें कि ये जो बवाल है ये पूरा बहियल गांव की इस गली से शुरू हुआ, जहां पे ये जेरोक्स की दुकान है। आप देखिए इस दुकान को किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है। दुकान में आग लगा दी गई और ये देखिए पूरी की पूरी दुकान जो है उसको तोड़फोड़ कर दी गई। मामला ये है कि जो आई लव मोहम्मद की पोस्ट चल रही है देश भर में, उसके संदर्भ में इस दुकान का ओनर है जो लड़का, उसने आई लव महादेव की एक पोस्ट की, जिसको लेकर के गांव के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आकर के इकट्ठा हो गए और उसको घेर लिया। वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन गांव जो ग्रुप था उसने दुकान में तबाही मचा दी और उसके बाद पूरी गली में जम करके उत्पात मचाया, जिसके निशान अभी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये देखिए ये दुकान जो है पड़ोस की, उसमें भी तोड़फोड़ मचा दी गई, आग लगाने की कोशिश की गई। देखिए दुकान पूरी तरह से अंदर से आपको यहाँ पे दिखाएं, पूरी तरह से दुकान जो है उसको तहस नहस कर दिया गया, लूट लिया गया, तोड़ दिया गया। और आपको आगे भी हम दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें इस वक्त शांति है गांव में, लेकिन माहौल जो है वो तंग बना हुआ है। पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पूरे गांव में इस वक्त पुलिस तैनात है, क्योंकि जम करके हिंसा हुई पूरे गांव में और उसके निशान यहाँ पे आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये छोटी सी दुकान, इसका क्या कसूर था, जिसको पता भी शायद नहीं था कि हो क्या रहा है, इसको पूरी तरह जला दिया गया। यहाँ और दुकानें आपको इस गली में देखने को मिलेगी जहाँ अभी भी धुएं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दुकान देखिए इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान थी, इसको जला दिया गया। इसके अलावा यहाँ एक और दुकान भी है। तो आप देखिए जम करके गांव में तोड़फोड़ मचाई गई है। और ये आप देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से देखिए इस किराने वाले की दुकान जो है इसको जला दिया गया, इसको जम करके लूटा गया, तोड़फोड़ मचाई गई। यहाँ आपको बता दें कि बहियल गांव की जो डेमोग्राफी है वो भी थोड़ी टिपिकल है। यहाँ पे बताया जा रहा है करीब 70% मुस्लिम आबादी है और 30% हिंदुओं की आबादी है। और जिस प्रकार का माहौल कल बना गांव में, पूरी तरह घेर लिया गया जो यहाँ पे इन मोहल्लों में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और घेर करके उन पर पथराव किया गया। बाद में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी टारगेट किया गया, पुलिस के व्हीकल्स को भी तोड़ा गया और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने जा कर के परिस्थिति पे काबू पाया। और बताया जा रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस के बाद 50 से 60 उपद्रवियों को राउंड अप किया गया और उनके खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक गांव में सांप्रदायिक उपद्रव फैलाने का और दूसरा पुलिस के ऊपर अटैक करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त फिलहाल शांति है, पुलिस की मौजूदगी पूरे गांव में है, लेकिन परिस्थिति जो है वो अभी भी तंग बनी हुई है। उपद्रवियों ने गरबा पंडाल को भी टारगेट करने की कोशिश की। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। हिंदू समुदाय ने जब पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स के साथ आकर किसी तरह की सिचुएशन को कंट्रोल किया। देखिए बहियल गांव में यहाँ पे मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ ये थोड़ा सा सेफ एरिया था और इसीलिए कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बचाने के लिए यहाँ पर लाके रख दी। यहाँ आप देखिए अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए लोगों ने यहाँ पे लाके उन्हें पार्क कर दिया था। कुछ गाड़ियाँ आपको टूटी हुई नज़र आएंगी जिनको टारगेट किया गया। ये देखिए ये गाड़ी किस तरह से इसके कांच तोड़ दिए गए। इसके अलावा और भी यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया। ये देखिए इस गाड़ी को, ये देखिए इस गाड़ी को कैसे टारगेट किया गया। यहाँ इधर
दूसरी एक और गाड़ी भी आपको नज़र आएगी। तो ये सारी गाड़ियाँ लोग बचा करके यहाँ पे ले करके आए। यहाँ आप देखिए ये गाड़ी जो है अलग अलग जगह से अपनी गाड़ी बचा करके किसी तरह लोगों ने यहाँ पे आप देखिए कैसे इसको तोड़ा गया है। गाड़ी को आप पहचान भी नहीं पाएंगे। ये पूरे इलाके में ये एक थोड़ा सा सेफ पॉइंट था जहाँ पे लोगों ने ला करके अपनी गाड़ियाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। वरना मैं आपको बताऊँ किस प्रकार से गांव को टारगेट किया गया। यहाँ से हम थोड़ी दूर पे आगे चलेंगे तो यहाँ गांव के लोग जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो गरबा का प्रोग्राम था उनका, नवरात्रि उत्सव यहाँ मनाया जाता है। इस पंडाल तक तो नहीं पहुँच पाए लोग, लेकिन बाहर से यहाँ भी पथराव जरूर किया गया। हम आगे बढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि परिस्थिति किस प्रकार की उस वक्त रही होगी। ये जो पंडाल है इसको इस तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन दोनों तरफ से बता रहे हैं कि और पीछे की तरफ से भी अटैक हो रहा था। और यहाँ अगर आप आके देखेंगे अभी देखिए पुलिस किस तरह से यहाँ तैनात की हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो चारों तरफ से पथराव कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे अभी भी पुलिस जो है उसको तैनात किया गया है। और यहाँ अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं जूम करके तो देखिए किस तरह से पत्थर अभी भी आपको दूर वहाँ पड़े हुए नज़र आएंगे। अगर सामने की तरफ आप देखें तो दूर आपको वो पत्थर भी अभी पड़े हुए नज़र आएंगे। यहाँ आसपास के घरों में भी काफ़ी पथरा हुआ है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से कल रात को बेरोक टोक ये हिंसा जो है घंटों तक चलती रही। यहाँ पे इस गली में अगर आप देखेंगे बताया ये जा रहा है कि चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर लिया गया था और चारों तरफ से पथराव किया जा रहा था। लोगों के घरों तक में पत्थर पहुँचे हैं। यहाँ सामने अगर आप देखें ये गाड़ी देखिए, इसको नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ घर में टूटी हुई खिड़कियों के कांच आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ भी देखिए इस तरफ से गाड़ी जो है टूटी हुई है, बाइक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। और इधर यहाँ से अगर आप आगे आते हैं तो यहाँ गांव घर के बाहर देखिए किस तरह से पत्थर जो हैं वो बिखरे हुए पड़े मिलेंगे आपको। यहाँ पे चारों तरफ से पथराव होता रहा। ये देखिए इस घर के लोगों के लिए मुश्किल था। यहाँ देखिए ये गाड़ी जो है ये भी जो है पूरी तरह टूट गई है। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि चारों तरफ से घेर लिया गया था और इसी वजह से गांव में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने मदद की गुहार लगाना शुरू किया, क्योंकि वैसे भी पॉपुलेशन जो है उनकी कम है। और यहाँ पे करीब बताया जा रहा है जो कंपोजिशन है 10,000 के आसपास की पॉपुलेशन में 7,000 मुस्लिम हैं और करीब 3,000 हिंदू हैं। और ऐसे में चारों तरफ से जब हमला हो रहा था तो बचने का और कोई साधन नहीं था। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को भी एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करके परिस्थिति को काबू में लेना पड़ा। नवरात्रि में गरबा डांडिया के उत्सव में हिंदू संगठन चौकस हो गए हैं। पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री पर पाबंदी के लिए अलर्टनेस बढ़ाई गई। देश के कई शहरों में गरबा पंडाल में बिना आईडी चेक किए जाने की भीतर आने की अनुमति नहीं है। एंट्री से पहले कलावा और तिलक अनिवार्य होगा और ज्यादातर पंडालों में गेट पर भगवान वराहदेव के पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिनकी पूजा करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। गौमूत्र से शुद्धिकरण, गंगा जल का पान कराया जा रहा है। लव जिहाद से बचने के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। गरबा में गैर सनातनी ना घुसे, इसे लेकर हिंदू संगठन मोर्चे पर है। वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू रक्षा मंच समेत कई संगठन पंडालों के बाहर निगरानी कर रहे हैं। भोपाल, जयपुर, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद और गुजरात के सभी शहरों में गरबा के पंडाल में हिंदू रीति रिवाजों को मानना अनिवार्य किया गया है। पंडाल के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में गरबा डांडिया के उत्सव में जो भी शामिल हो रहा है उसे आयोजकों की तरफ से एडवाइजरी को मानना अनिवार्य है। हिंदू संगठनों का मानना है कि इस तरह के उपायों से हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाया जा सकेगा। आपको जयपुर के गरबा पंडाल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ। जयपुर में गरबा के लिए आने वालों की आईडी चेक की जा रही है। गेट पर ही आयोजक कलावा और तिलक लगा रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करके अंदर एंट्री करनी है। बजरंग दल की टीम गेट पर तैनात है ताकि किसी भी गैर सनातनी की एंट्री ना हो। जयपुर में जहां कहीं भी गरबा हो रहा है
उस जगह पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचकर शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये देखिए तमाम जो गरबा में लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनको गौमूत्र, गंगा जल, रोली और कलेवा बांधकर शुद्धिकरण किया जा रहा है। सामने वराह भगवान का पोस्टर लगाया गया है क्योंकि नियम और शर्तें यही बनाई गई हैं कि जहां कहीं भी गरबा होगा वहां पर गैर सनातनी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसी लिए ये शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर तमाम पोस्टर्स लगा के जो भी लोग आ रहे हैं उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई भी गैर सनातन, कोई मुस्लिम का प्रवेश न हो सके। जो यहाँ पर लोग मौजूद उनसे बात करते हैं, ये शुद्धिकरण किस चीज़ का? भैया ये शुद्धिकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक सनातन धर्म का काम है, तो इसमें कोई भी गैर हिंदू ना प्रवेश करे, इसलिए अपन शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसमें रोड़ी मोड़ी गंगा जल गौमूत्र से अपन छिड़का देके टीका करके अंदर एंट्री कर रहे हैं। आधार कार्ड वगैरह भी चेक कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, जिस पे डाउट है उसका आधार कार्ड, जीमेल, फोन की जीमेल आईडी, क्योंकि आधार कार्ड तो आजकल फोटो से सब कुछ नकली बन जाता है। आधार कार्ड में क्या मतलब, क्या मुस्लिम को प्रवेश नहीं? भैया अभी तक तो एक आधा कोई पकड़ में आया था, उसको हमने बाहर रवाना कर दिया है, बाकी वो कोशिश कर रहे हैं कि और भी कोई ना आए। गरबा में कौन कौन लोग आ रहे हैं? सारे हिंदू है, सारे हिंदू। हाँ, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, उनको टीका लगा रहे हैं, गंगा जल कर रहे हैं और गौमूत्र का अपन सेवन करा रहे हैं। और इस वक्त ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवनदान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहां के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहां पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अंत्योदय के प्रणेता सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती भी है। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आज से 70 वर्ष पहले एक नया चिंतन दिया था और अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक विशिष्ट अवसर है। ये विशिष्ट अवसर केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज इस समारोह में पधारे हैं। मैं इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन समिति की ओर से इस पूरे समारोह में उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवनदान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम
और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष से भी कम समय में यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अंतिम उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर और हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी है। इसमें परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनका न केवल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि टूल किट के लिए एक पैकेज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें राज्य सरकार की ओर से संचालित ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उनकी ट्रेनिंग और उन्हें टूल किट वितरण करते हुए 4 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को अब तक यहां पर ट्रेनिंग देकर के वोकल फॉर लोकल मंत्र को स्वदेशी का एक संकल्प देकर के हुनरमंद कारीगरों को भी एक नया बाजार उपलब्ध करवाने का यह एक प्लेटफॉर्म बना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं।